सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने लिया योग निद्रा का रूप, वह 4 महीने की दिव्य नींद है जिसमें भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि को विश्राम, संतुलन और आत्मशुद्धि का अवसर मिलता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे राजा बलि की परोपकारिता, वामन अवतार का चमत्कार और भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़े पौराणिक रहस्य पूरे 4 महीनों तक तीनों लोकों में संतुलन बनाए रखते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं योग निद्रा का महत्व और इसका प्रभाव हमारे जीवन और सृष्टि पर। भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस 4 महीने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और यह कई पौराणिक कथाओं का संगम है। सबसे प्रचलित कथा राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि के लिए विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर तीनों लोक जीत लिए थे और बाद में उन्हें वरदान दिया था कि वे हर साल इन 4 महीनों में पाताल लोक में उनके पास निवास करेंगे। इसके अलावा यह समय भगवान शिव को सृष्टि के संचालन का दायित्व सौंपने का भी माना जाता है और यह सृष्टि को विश्राम, आत्मशुद्धि और संतुलन का अवसर प्रदान करता है। राजा बलि और वामन अवतार की कथा। परोपकारी राजा बलि। राजा बलि एक महान सम्राट और दानवीर शासक थे जिनकी उदारता और परोपकार की कहानियां पूरे लोकों में प्रसिद्ध थी। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि उन्होंने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव से देवताओं को भय उत्पन्न होने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि ऐसा चलता रहा तो तीनों लोकों में संतुलन बिगड़ सकता है और देवताओं का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। राजा बलि की यह कथा केवल उनकी शक्ति की नहीं बल्कि उनके विशाल हृदय और दानशील स्वभाव की भी मिसाल है। वामन अवतार। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और तीनों लोकों में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार एक छोटे, सरल और निर्दोष ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनके भीतर असीम दिव्य शक्ति समाहित थी। उन्होंने राजा बलि से विनम्रता पूर्वक केवल 3 पग भूमि मांगने का अनुरोध किया। राजा बलि, जो दानवीर और भक्ति में निपुण थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के वामन को यह वरदान दे दिया। यह मांग केवल 3 पग भूमि की भौतिक आवश्यकता नहीं थी बल्कि बलि के अहंकार और शक्ति की परीक्षा भी थी। वरदान और पाताल निवास। वामन अवतार ने बलि द्वारा दिया गया दान पूरी शक्ति से प्रयोग किया और एक ही पग में स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तीसरे पग में वामन ने पाताल को अपने चरणों से मापा। राजा बलि अपनी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर वामन से वरदान मांगने लगे। उन्होंने वर मांगा कि वे भगवान विष्णु के साथ पाताल लोक में रहे। इस पर भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। इस तरह बलि की भक्ति और वामन अवतार की कृपा से देवताओं और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। योग निद्रा का महत्व। सृष्टि का संतुलन। भगवान विष्णु की योग निद्रा का महत्व केवल उनकी विश्राम अवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह सृष्टि के संतुलन और जीवों की भलाई से भी जुड़ा हुआ है। इस 4 महीने की अवधि में प्रकृति अपने चक्र के अनुसार कार्य करती है। वर्षा होती है, हरियाली फैलती है और भूमि उपजाऊ बनती है। भगवान विष्णु का विश्राम सृष्टि को प्राकृतिक चक्र के माध्यम से संतुलन और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि इस समय किए गए व्रत, पूजा और पुण्य कर्मों का फल अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वे सीधे भगवान की कृपा अवस्था से जुड़े होते हैं। अन्य देवताओं का दायित्व। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि के संचालन और पालन का कार्य अन्य देवताओं, विशेषकर भगवान शिव के जिम्मे आ जाता है। भगवान शिव इस दौरान सृष्टि की सुरक्षा, नियम और संतुलन बनाए रखने का दायित्व संभालते हैं। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सृष्टि में हर कार्य और जिम्मेदारी दिव्य योजना के अनुसार चलती है और प्रत्येक देवता अपने स्थान और दायित्व के अनुसार संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार योग निद्रा केवल भगवान विष्णु का विश्राम नहीं है बल्कि ये सृष्टि में शांति, नियम और संतुलन बनाए रखने का एक दिव्य समय है। शुभ कार्य वर्जित।
चातुर्मास के 4 महीने धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, गृह निर्माण जैसे किसी भी प्रकार की शुभ कार्यवाहियों को करना वर्जित माना जाता है। ऐसा इसलिए कि यह समय भगवान विष्णु की योग निद्रा और षष्ठी के विश्राम का काल है और इस समय किसी बड़े या नए कार्य के आरंभ से प्राकृतिक और आध्यात्मिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस अवधि में लोग धार्मिक नियमों और अनुशासन का पालन करते हुए अपने कर्मों में संयम और ध्यान रखते हैं। भक्ति का समय चातुर्मास केवल वर्जित कर्मों का समय नहीं है, बल्कि यह भक्ति, मौन और आंतरिक शांति का अवसर भी प्रदान करता है। लोग इस अवधि में ध्यान, साधना, उपवास, दान और पूजा पाठ जैसे आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक समय देते हैं। यह समय उन्हें अपने जीवन के मूल्यों, धर्म और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार चातुर्मास न केवल सृष्टि के संतुलन के लिए बल्कि व्यक्तिगत आत्मशुद्धि और भक्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह थी भगवान विष्णु की योग निद्रा की रहस्यमयी कथा और चातुर्मास का महत्व। इस 4 महीने की दिव्य नींद के दौरान सृष्टि को संतुलन, विश्राम और आत्मशुद्धि का अवसर मिलता है और भक्तों के लिए यह समय भक्ति, उपासना और पुण्य कर्मों का होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।